हाय गाइस, वेलकम टू इंडियन फुटबॉल अरीना। एंड आज मैं आपको बताऊंगा कि क्यों इंडिया के लिए 2026 फीफा वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करना इम्पॉसिबल है और क्यों एएफसी एशियन कप भी इंडिया के लिए जीत पाना 2026 तक बहुत 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 मुश्किल है। बिफोर वी स्टार्ट एक छोटा सा डिस्क्लेमर दे देता हूँ। मैं खुद एक इंडियन फुटबॉल फ़ैन हूँ एंड काफ़ी टाइम से इंडियन फुटबॉल को सपोर्ट कर रहा हूँ। एंड मैं खुद इंडियन फुटबॉल को एशियन कप में अच्छा करने देखना चाहता हूँ और फीफा वर्ल्ड कप में क्वालिफाई करने देखना चाहता हूँ। और एक दिन अगर पॉसिबल हो पाया तो ऑब्वियसली आई वांट माय नेशन टू विन द फीफा वर्ल्ड कप। बट ये जो वीडियो है, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा क्या क्या बहुत चीज़ें हैं जो इंडिया सही नहीं कर रहा है, कहाँ कहाँ पे इंडिया हैज़ टू इम्प्रूव और जहाँ जहाँ पे इंडिया बिल्कुल भी सही नहीं कर रहा, बिल्कुल भी सही नहीं कर रहा। और इन चीज़ों के बिना इंडिया का कोई भी चांस नहीं है कोई किसी भी फुटबॉल टूर्नामेंट में इंटरनेशनल लेवल पे अच्छा परफॉर्म करने का। एंड आई एम गोइंग टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई एम गोइंग टू गिव माई ऑनेस्ट ओपिनियंस। हो सकता है कि काफ़ी डाई हार्ड फैंस को थोड़ी नेगेटिव बातें सुन के अच्छा ना लगे। सो गाइज, अगर आप उसको हैंडल नहीं कर सकते तो आई से यू शुड नॉट वॉच दिस वीडियो। बट या इफ़ यू कैन हैंडल द ट्रुथ, सो लेट्स गेट इन टू इट। सो किसी भी नेशन को फुटबॉल में अच्छा करने के लिए प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, फुटबॉल स्टेडियम्स, प्रॉपर पिचेस, फैसिलिटीज़ चाहिए। एंड उसके साथ साथ उनको चाहिए प्रॉपर सिस्टम जिसके थ्रू वो डेवलप होके आ सकें। ठीक है, सो सबसे पहले बात कर लेते हैं सिस्टम की। एंड लेट्स कंपेयर इंडिया टू जापान, क्योंकि जापान एशिया में काफ़ी अच्छा कर रहा है फुटबॉल में। सो जापान का है 100 साल का प्लान फीफा वर्ल्ड कप जीतने का, और इंडिया का कितने साल का प्लान है? आई थिंक दे आर अभी AFF इज सेइंग दैट वी विल क्वालिफाई फॉर द वर्ल्ड कप इन 2026, विच इज़ हाईली अनलाइकली। सो इंडिया का बहुत शॉर्ट टर्म प्लान है क्वालिफाई करने के लिए, जिसके लिए वो क्या कर रहे हैं वो अभी हम थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगा काफ़ी ज़्यादा। और जापान का क्या प्लान है? 100 साल बाद दे आर थिंकिंग कि अगर हमने ये चीज़ें जो अभी वो कर रहे हैं वो 100 साल तक करते रहे तो तब जाके दे आर हाई चांसेस कि वो फीफा वर्ल्ड कप जीतेंगे। ठीक है, अब देखते हैं कि जो हमारा जो सिस्टम है, फुटबॉलिंग सिस्टम है, वो जापान के कंपैरिजन कैसा है और क्या इंडियन प्लेयर्स को प्रॉपर अपॉर्चुनिटी मिल रही है जो उनको मिलनी चाहिए फुटबॉल में डेवलप करने के लिए, और क्या इंडिया से उतने प्लेयर्स, जितने उनके प्लेयर्स हैं उतने प्लेयर्स हाई क्वालिटी प्लेयर्स निकल के बाहर आ सकते हैं कि नहीं आ सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द पिरामिड फुटबॉल लीग स्ट्रक्चर। सो जापान की अगर आप बात करें तो उनकी फर्स्ट डिवीज़न में जे लीग, उसमें हैं 20 टीमें। जो जे लीग है वो फरवरी से लेकर दिसंबर तक चलती है। ठीक है, और इंडिया में जो हमारी फर्स्ट डिवीज़न है ISL, उसमें है 11 टीम एंड वो चलती है नवंबर से मार्च तक। सो जापानीज़ टीम्स खेलती हैं 38 मैचेस इन 1 ईयर, इंडियन टीम्स खेलती हैं 20 मैचेस इन 1 ईयर, उनकी जो सीनियर डिवीज़न लीग है उसमें। अब आ जाता है कि उनका स्ट्रक्चर कैसा है, जो उनका फुटबॉलिंग पिरामिड कैसा है। जापान में 7 लेवल्स हैं उनके फुटबॉल लीग्स के। फर्स्ट डिवीज़न, सेकंड डिवीज़न, थर्ड डिवीज़न, देन जापान फुटबॉल लीग, उसके बाद उनके फिर रीजनल गेम्स हो जाते हैं, वेस्ट एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। इंडिया में क्या क्या लेवल है? इंडिया में बेसिकली 4 लेवल्स हैं। पहला ISL जिसमें 11 टीम्स हैं, फिर उसके बाद आई लीग जिसमें भी अराउंड सिमिलर नंबर है। उसके बाद है सेकंड डिवीज़न आई लीग जिसमें भी अराउंड उतने ही नंबर्स हैं, नंबर ऑफ़ टीम्स हैं। उसके बाद फिर आ जाती है स्टेट लीग्स, जो कि बहुत ही कुछ ही स्टेट्स हैं जहाँ पे प्रॉपर स्टेट लीग ऑर्गेनाइज होती हैं। काफ़ी स्टेट्स में नाम के लिए भी स्टेट लीग ऑर्गेनाइज नहीं होती। और इस साल हमको AFF को सेकंड डिवीज़न में टीम लाने के लिए कंपलसरी करना पड़ गया स्टेट लीग ऑर्गेनाइज़ करना। और स्टेट लीग कैसे ऑर्गेनाइज़ हुई हैं? वो ऑर्गेनाइज़ हुई हैं कि 1 महीने में या फिर 20-30 दिन में सारी टीमों ने अपने सारे एक मैचेस खेल के ख़त्म कर दिए। इट्स लाइक अ शॉर्ट ड्यूरेशन टूर्नामेंट। सो उस तरीके से फुटबॉल लीग्स हो रही हैं। और फुटबॉल लीग्स, इंडियन फुटबॉल स्ट्रक्चर क्या है, किस तरीके से चल रहा है, उसके लिए आई थिंक एक डिटेल वीडियो मैं बनाऊंगा जिसमें मैं डिस्कस करूंगा कि क्या व्हाट इज़ बैड एंड व्हाट इज़ गुड एंड क्या क्या बुरा है इंडियन फुटबॉल का जो लीग स्ट्रक्चर है उसमें, और किस तरीके से उसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। सो इंडिया का स्ट्रक्चर बस स्टेट लीग के बाद ख़त्म हो जाता है। ठीक है, और जापान की 7+ लीग हैं। और जापान की पॉपुलेशन देखो, 13 करोड़ के पॉपुलेशन के लिए उनके पास 7+ लेवल है। हमारे पास 136 करोड़ की पॉपुलेशन है
और मतलब 10 गुना ज़्यादा पॉपुलेशन है, हमारे पास सिर्फ 4 लेवल हैं, 4 लेवल में भी बहुत मिनिमम गेम्स होते हैं, मिनिमम टीम्स हैं, मिनिमम ड्यूरेशन के लिए टूर्नामेंट होता है। सो जापान क्या, अगर हम एग्जांपल ले रहे थे तो 7 लेवल्स हैं उनके पास भी बहुत, और 7 हर एक लेवल पे, जैसे कि फर्स्ट डिवीज़न में भी उनके पास 20 टीमें हैं, सेकंड डिवीज़न में अभी भी 20 टीमें हैं। सो मतलब हर लेवल पे उनका पिरामिड चल रहा है, ठीक है। सो सबसे टॉप लेवल पे थोड़ी कम टीमें खेलती है, सेकंड डिवीज़न पे थोड़ी, मतलब इस तरीके से, मतलब जो लोअर डिवीज़न होता है वहाँ पे बहुत सारी टीमें खेल रही हैं। सो इस तरीके से पिरामिड बनता है, ठीक है, क्योंकि हमको चाहिए कि अगर जो हमारा जो सबसे बॉटम लेवल होगा उसमें अगर हमारे थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ प्लेयर या फिर लाखों में प्लेयर खेल रहे होंगे, तब जाके उन लाखों में से फ़िल्टर आउट होके अच्छे प्लेयर्स ऊपर वाले लेवल पे खेलेंगे, उससे अच्छे प्लेयर्स ऊपर वाले लेवल पे खेलेंगे। उसके बाद जो टॉप 11 प्लेयर्स होंगे वो आएंगे हमारी नेशनल टीम में, कि जो फर्स्ट लाइनअप है, टॉप 20-30 प्लेयर्स होंगे वो टॉप लेवल पे आएंगे हमारी नेशनल टीम में, ठीक है। तो उस लेवल तक हमको चाहिए करना, ठीक है। सो जापान बीइंग अ वेरी स्मॉल नेशन इन टर्म्स ऑफ एरिया वाइज, इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, वो हम अपने जो सिटीजन्स हैं, अपने जो फुटबॉल प्लेयर्स हैं, उनको इतनी सारी अपॉर्चुनिटी दे रहा है, तब जाके जापान एशिया में और वर्ल्ड फुटबॉल में जिस लेवल पे भी अभी है उस लेवल पे भी है। और इंडिया बीइंग अ नेशन ऑफ 136 करोड़ पीपल, वो क्या कर रहा है, वो उसकी टॉप डिवीज़न लीग में 11 टीमें हैं, उसकी सेकंड डिवीज़न लीग जो कि आई लीग है उसमें भी ऑलमोस्ट इतनी टीमें हैं, उसकी थर्ड डिवीज़न लीग उसमें भी इतनी टीमें हैं। सो टोटल टीमें 30 हैं। अगर 10-10 टीमें अगर ऑन एन एवरेज आप ले लो, मतलब 15 टीमें भी ले लो आप, तो व्हाट इज़ द डिफरेंस। उसके बाद स्टेट लीग्स हैं जो कि नॉन एग्जिस्टेंट हैं, जो कि हो ही नहीं रही ऑलमोस्ट, बड़ी गोवा और मतलब कुछ स्टेट्स की लीग को छोड़ के ना के बराबर हैं, क्योंकि इतने बड़े देश में सिर्फ जिन स्टेट्स में फ़ुटबॉल पॉपुलर है उन्हीं स्टेट्स में फ़ुटबॉल लीग्स ऑर्गेनाइज हो रही हैं। और जो और जहाँ पे हो भी रही हैं वहाँ पे फिर बहुत शॉर्ट टर्म के लिए हो रही हैं, बहुत कम मैचेस हो रहे हैं, तो प्लेयर्स को अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिल रही खेलने की। और जापान इतना सब कुछ करने के बाद भी, क्योंकि अगर आप देखोगे वर्ल्ड फुटबॉल में कहाँ पे है, इट्स नोवेयर, ठीक है। एशिया में इट इज़ डूइंग गुड, बट जहाँ पे बात आती है फीफा वर्ल्ड कप और यूरोपियन कंट्रीज़ या फिर साउथ अमेरिकन कंट्रीज से कम्पीट करने की, वहाँ पे यू सी व्हाट हैपन्स। सो अगर जापान का 100 साल का प्लान है, इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसके बाद भी वो प्रॉब्लम है, तो इंडिया का जो अभी आई से इट इज़ लाइक स्मॉल बेबी, मतलब इट्स जस्ट डूइंग 1% ऑफ व्हाट इट कैन एक्चुअली डू। सो उसके साथ हम कहाँ तक पहुँचेंगे वो आप सोच ही सकते हो। सो अब बात करते हैं हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर की। सो जापान की 13 करोड़ की पॉपुलेशन के लिए आई डिड अ सिंपल सर्च कि फ़ुटबॉल स्टेडियम्स जापान में कितने हैं। आई फाउंड अ लिस्ट ऑफ 260 फुटबॉल स्टेडियम, 260 प्लस फुटबॉल स्टेडियम्स इन जापान, जो कि मेनली फ़ुटबॉल के लिए ही बने हैं, ठीक है। और इंडिया में अगर मैं वो सिंपल सर्च करता हूँ तो मेरे को मिलते हैं 88 स्टेडियम्स जिनमें फ़ुटबॉल मैचेस ऑर्गेनाइज हुए हैं। इट्स नॉट लाइक कि वो फुटबॉल स्टेडियम्स ही हैं। इंडिया में फ़ुटबॉल स्टेडियम्स बहुत कम है, और जो भी फुटबॉल स्टेडियम्स हैं मोस्टली मल्टीपर्पज़ स्टेडियम्स या फिर क्रिकेट स्टेडियम को उन्होंने फुटबॉल स्टेडियम बना रखा है, ऐसा कुछ है। तो प्रॉपर जो फुटबॉल स्टेडियम्स हैं आई थिंक वो ना के बराबर हैं इंडिया में, और बहुत बनने की ज़रूरत है। जितने अभी बने हैं उतने उससे बहुत ज़्यादा हमको डिमांड है, जितनी डिमांड है उतनी सप्लाई नहीं है। ये दो चीज़ें जो हैं, इन्हीं दो चीज़ों से पिक्चर काफ़ी क्लियर हो जाती है कि जिस कंट्री के पास फुटबॉल स्टेडियम्स नहीं हैं, जिस कंट्री के पास एक प्रॉपर फुटबॉल लीग नहीं है, मतलब प्रॉपर फुटबॉल लीग नहीं है, सिर्फ 20 मैचेस खेल रहे हैं वो साल में। सो मतलब सिर्फ नवंबर से मार्च तक मैच होते हैं उनके। सो मतलब कितने 5 महीने मैच चलते हैं उनके, और हम compete कर रहे हैं अगेंस्ट कंट्रीज़ जो खेल रही हैं 9-9 महीने फुटबॉल, 40-40 मैचेस खेल रहे हैं मिनिमम। सो it becomes very difficult for us to compete against those nations and even win the AFC Asian Cup। भूल जाओ FIFA वर्ल्ड कप के लिए, क्योंकि जो टॉप एशियन कंट्रीज़ हैं 4-5 वही क्वालिफाई करती हैं FIFA वर्ल्ड कप के लिए। एंड टॉप टीम में आने के लिए इंडिया को अपना ये जो फुटबॉलिंग सिस्टम है, फुटबॉलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको बहुत ज़्यादा रैपिडली इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। और जो इंडिया का जो फुटबॉल सिस्टम है, जो लीग स्ट्रक्चर है, उसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। सो दैट इज़ नॉट बीइंग वर्कड ऑन। और हमारी नेशनल
टीम के मैचेस अगर आप देखोगे तो अनफॉर्चुनेटली यू नो इट शोज़, एंड दैट इज़ द हार्श रियलिटी एट दिस मोमेंट। एंड ये सब करने के लिए, ये सब इम्प्रूव करने के लिए काफ़ी कुछ करने की ज़रूरत है, जो कि अभी नहीं हो रहा। एंड लेट्स होप गाइस कि जल्दी से जल्दी ये सब चीज़ें सॉर्ट हों। प्लान्स आर देयर, बट यू नो इम्प्लीमेंटेशन ना के बराबर लग रही है। सिर्फ ISL ही है जो पॉजिटिव है, बट ISL में भी बहुत सारी कमियां हैं जो उसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। यू नो वी स्ट्रिक्टली नीड अ लीग ऑफ 20 टीम्स जो कि एटलीस्ट यू नो 40 मैचेस खेले ऑल अराउंड द ईयर, पूरे साल खेले। सिर्फ आधे साल 5 महीने लीग चला के वी विल नॉट अचीव एनीथिंग एट ऑल। सो गाइस, सो आई थिंक आपको इस वीडियो के बाद पता चल गया होगा कि वाई इट इज़ वेरी 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 डिफ़िकल्ट फॉर इंडिया टू यू नो इवन थिंक अबाउट qualifying for the FIFA World Cup in 2026 and winning AFC Asian Cup. So yeah, so if you like the video, do subscribe, you know. आप कमेंट पे लिखिए what are your thoughts on this। अगर आपको किसी भी टॉपिक पे डिटेल्ड वीडियो चाहिए ऑन द ग्रास रूट्स, ऑन द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ फुटबॉल इन इंडिया, या फिर फुटबॉल लीग्स के ऊपर आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए या फिर कोई वीडियो चाहिए, तो यू जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट्स। और आपके क्या थॉट्स हैं इसके ऊपर, व्हाट डू यू थिंक कि क्या हो सकता है 2026 तक, क्या हमारा यू नो अचीवेबल टारगेट होगा 2026 तक, आपको क्या लगता है? डू लेट मी नो इन द कमेंट्स डाउन बिलो। सो गाइस, आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, या जय हिंद एंड जय फुटबॉल। बाय बाय।